हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सितंबर महीने की 7 तारीख है और 7 सितंबर वर्ष का 250वां दिन होता है। लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी थी 29 दिनों की और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन। तो आज वर्ष का 251वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 115 दिन बाकी बचे हैं। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम देखें हिंदी पांचांग को, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज गणेश चतुर्थी है। आज के दिन को गणेश चतुर्थी का पर्व मानकर सेलिब्रेट करते हैं और आज के दिन से लगाकर चतुर्दशी तक हम बप्पा की आराधना करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और उनका पूजन अर्चन करते हैं। दिन है आज शुक्रवार, जुमा फ्राइडे। और इसी के ही साथ अगर हम देखें कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ था, तो भारतीय एवं विश्व इतिहास में 7 सितंबर की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। 1701 में जर्मनी, इंग्लैंड और नीदरलैंड ने फ्रांस विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1902 में ऑस्ट्रेलिया में भयानक सूखा पड़ने से देश भर के लोगों ने वर्षा के लिए एक साथ प्रार्थना की थी। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1923 में वियना में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र शुरू हुआ था। 1943 में टेक्सास के ह्यूस्टन में एक होटल में आग लगने से 45 लोगों की मौत हो गई थी। 1950 में हंगरी में सभी मठों को बंद कर दिया गया था। 1965 में चीन ने घोषणा की कि वो भारतीय सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को सुदृढ़ करेगा। 1965 में भारतीय सीमा पर चीन द्वारा सेना की तैनाती की घोषणा की गई थी। 1977 में इथोपिया ने सोमालिया के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे। 1998 में अंतर संसदीय यूनियन आईपीयू का 100वां सम्मेलन मॉस्को में प्रारंभ हुआ। 1999 में एथेंस में 5.9 तीव्रता के भूकंप से 143 लोगों की मौत हो गई थी और 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे तथा 50,000 लोग बेघर हो गए थे। वर्ष 2002 में इयाजुद्दीन अहमद बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने थे। वर्ष 2004 के फिजी सिंह टाइगर वुड्स को पीछे छोड़कर विश्व के नंबर 1 गोल्फर बने थे। 2005 में तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जांच रिपोर्ट पेश की गई थी। इसी के ही साथ वर्ष 2005 में 7 सितंबर को मिस्र में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। 2006 में बेरेंट्स सागर में रूस की एक परमाणु पनडुब्बी में आग लगने से चालक दल के 2 सदस्यों की मौत हो गई थी। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु करार के तहत एनएसजी के 45 सदस्यों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से परमाणु व्यापार की छूट दी थी। इसी के साथ वर्ष 2008 में बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी, राज्य के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य व तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी के बीच सिंगूर में टाटा मोटर्स के मामले में सहमति बनी थी। 7 सितंबर 2008 में कनाडा की जोसेफ केरोन को भारत ने अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया था। खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा के बीचों बीच मौजूद विशालकाय ब्लैक होल के अंदर साफ साफ देखने में सफलता पाई थी। ये घटनाएं हुई थी 7 सितंबर वर्ष 2008 में और 7 सितंबर 2009 में सूखे को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने गैर योजना खर्च में 10% कटौती के आदेश दिए थे। साथ ही पंकज आडवाणी ने विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स का खिताब जीता था और 2009 में ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2007 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का खिताब निर्देशक प्रियदर्शन की फिल्म कोजी वरम को मिला था। 2012 में दक्षिण पश्चिम चीन में भूकंप से 64 लोग मारे गए थे और 715 लोग घायल हो गए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी 7 सितंबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी के ही साथ हम देखते हैं कि आज के दिन कौन कौन सी
महान हस्तियों का जन्म हुआ था। तो वर्ष 1934 में जन्म हुआ था सरस्वती सम्मान से सम्मानित सुप्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार सुनील गंगोपाध्याय जी का। 1933 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सहकारिता महिलाओं और लघु वित्त आंदोलनों की सम्मानित नेता इला रमेश भट्ट जी का। 1941 में सुरेंद्र वर्मा हिंदी के अग्रणी साहित्यकारों में से एक हैं, उनका जन्म हुआ था। 1948 में ममूटी मलयालम अभिनेता, इनका जन्म हुआ था। 1952 में भारतीय पत्रकार, टीवी प्रसारक और लेखक आलोक मेहता जी का जन्म हुआ था। 1950 में जन्म हुआ था प्रसिद्ध लेखक, नाट्य निर्माता तथा निर्देशक अनिल चौधरी जी का। 1950 में जन्म हुआ था भारतीय लेखक, फिल्म इतिहासकार, पत्रकार तथा आलोचक भावना सोमाया जी का। 1887 में जन्म हुआ था संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज जी का। 1934 में जन्म हुआ था बी आर इसारा का, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं। 1963 में नीरजा भनोट अशोक चक्र विजेता विमान परिचारिका हैं। 1925 में पी भानुमति भारतीय फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक, संगीत निर्देशक, गायिका, निर्माता, उपन्यासकार और गीतकार थीं। 1917 में जन्म हुआ था बानू जहांगीर कोयाजी का, भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक तथा परिवार नियोजन विशेषज्ञ हैं। 1911 में जन्म हुआ था टोडर जिकोव का, बुल्गारिया के 36वें प्रधानमंत्री थे। और 1889 में जन्म हुआ था शरत चंद्र बोस जी का, जो कि एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। 1826 में जन्म हुआ था राजनारायण बोस जी का, बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के चिंतकों में से एक थे। इसी के ही साथ फ्रेंड्स हम देखते हैं कि आज के दिन यानी 7 सितंबर को कौन कौन सी महान हस्तियां परलोकगामी हो गई थी, यानी कि किसका किसका निधन हुआ था। 2013 में रोमेश भंडारी का निधन हुआ था, त्रिपुरा, गोवा और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। 1998 में निधन हुआ था के एम चांडी का, स्वतंत्रता सेनानी तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल थे। 1997 में निधन हुआ था मोबुतु सेक सीको जी का, जैरे के राष्ट्रपति थे। इसी के ही साथ चल रहा है राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह। तो फ्रेंड्स ये थी आज के दिन यानी 7 सितंबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी के ही साथ हम देखते हैं कि महादेव के पवित्र माह सावन के बाद अब शुरू हो रहा है गौरीपुत्र गणेश का महाउत्सव यानी कि गणेश चतुर्थी, जो कि आज 7 सितंबर को है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश का स्मरण ही मनोरथ पूर्ण करने वाला है। वो हमारी इच्छाओं के उत्सव पुरुष हैं, जिनके आगमन की सूचना मात्र ही शुभ की आश्वस्ति है। छोटी छोटी आदिम बस्तियों से निकलकर गणपति भगवान का उत्सव मुंबई जैसे महानगरों से होता हुआ अब समूचे विश्व में व्याप्त हो चुका है। इससे पहले आदिवासियों ने ही गोबर के गणपति बनाए और आज भी आदिवासी समाज में गोबर के ही भगवान गणेश बनाए जाते हैं और उन्हीं की स्थापना की जाती है। कुछ दशक पहले तक हमारे समाज में शादी और ब्याह में गोबर गणेश की स्थापना के साथ विवाह के कार्यों की शुरुआत होती थी। नई पीढ़ी को शायद ही भरोसा हो कि हमारे जीवन में उत्सव की परंपरा सदियों पहले इस तरह शुरू होती थी। लोक मान्यता है कि आवाहन करते ही गणपति आते हैं और जीवन को उत्सव बना देते हैं। तांबूल के ऊपर छोटी सी सुपारी रखकर जब भी किसी का आवाहन किया, शुभ और लाभ के आश्वासनों की पोटली लेकर भगवान गणेश उपस्थित हुए। अब भी जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उससे पहले जब कलश पूजन करते हैं तो वो कलश पूजन भगवान गणेश के ही नाम का होता है। गणेश जी पाषाण में भी तरासे गए हैं, फिर भले ही वो लाल पत्थर हो या संगमरमर। जो किसान के बहते हुए पसीने से पवित्र हुई थी, साथ ही खेत की मिट्टी से भी तरासे गए हैं। ये कास्ट में भी दिखाए गए हैं और किसान के पसीने की मिट्टी से तरासी हुई पवित्र मिट्टी से में भी गणेश भगवान की आकृति दी गई है। गणपति ओमकार स्वरूप हैं, सूर्य के प्रतिनिधि हैं। उन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए लोगों ने तरह तरह के जतन किए। लोक जीवन और लोकाचार से जोड़कर मिट्टी के गणपति बनाए गए। नाचते हुए गणपति, बैठे हुए गजवदन, ढोलक बजाते हुए लंबोदर, लेटे हुए गौरीसुत, असुरों का संहार करते शूर्पकर्ण। हम भगवान गणपति के साथ जैसा भक्ति पूर्वक
खेल खेल सकते हैं वैसा किसी और देवी देवता के साथ नहीं खेल सकते। मूर्तिकार ने उन्हें बाइक चलाते, मोबाइल देखते, लैपटॉप चलाते, क्रिकेट खेलते और भी ना जाने कितने अनगिनत रूपों में प्रदर्शित किया है। लेकिन भगवान गणपति हर जगह फिट नजर आते हैं, चाहे वो उनकी मोबाइल देखती हुई मूर्ति हो, चाहे बाइक चलाती हुई उनकी मूर्ति हो, चाहे लैपटॉप चलाते हुए हो, चाहे क्रिकेट खेलते हुए हो। भगवान गणेश हर जगह अपने हर अवतार में लोकप्रिय और जनमानस के प्रिय नजर आते हैं। भगवान गणेश प्रथम पूज्य है। कहते हैं कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो प्रथम पूज्य भगवान गणेश को ज़रूर याद करते हैं। जब भी हम किसी काम की शुरुआत से पहले कलश की स्थापना करते हैं और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, तब इस तरह से हम भगवान गणेश का आवाहन करते हैं और भगवान गणेश आकर हमारे सभी कार्यों को विघ्न रहित करने का आशीर्वाद हमें देते हैं। उन्हें वेदों पुराणों ने ही प्रथम पूज्य नहीं बनाया। वेदों में भी वे ही देवताओं में सबसे ऊपर हैं। वहां वे ब्रह्मणस्पति हैं। ज्ञान के देवता होने के कारण इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण और सोम सहित सब देवताओं से भी ऊपर उनकी प्रतिष्ठा है। कहते हैं कि महाभारत भी उनसे ही लिखवाई गई है। जिस तरह वेद में वर्णित रुद्र बाद में शिव हुए, उसी तरह बृहस्पति गणपति कहलाए। ऋग्वेद में ब्रह्मणस्पति सूक्त में ही प्रसिद्ध प्रार्थना मिलती है, गणानाम त्वा गणपति वामहे, जो यजुर्वेद में गणानाम त्वा गणपति वामहे प्रियाणाम त्वा प्रियपति वामहे के रूप में मिलती है। कुछ विद्वानों का मत है कि वेदों में वर्णित गणपति का गजवदन विनायक से कोई संबंध नहीं है, किंतु श्री गणेश अथर्व श्री शीर्ष है, जो कि गणपत्युनिषद के नाम से भी लोकप्रिय है। वो हमें वेदों में वर्णित गणपति के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। गणेशार्थ शीर्ष का दक्षिण भारत और उत्तर भारत में श्रद्धा पूर्वक पाठ किया जाता है। तंत्र साहित्य में इसकी महिमा का विस्तार अनंत है। इसका पाठ शुद्ध उच्चारण और आरोह अवरोह के साथ किया जाता है। यहाँ गणपति को प्रत्यक्ष तत्व और साक्षात आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। यहाँ उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, ओंकार स्वरूप कहा गया है। उन्हें ही जल, भूमि, अनल, अनिल, आकाश भी कहा गया है। भगवान गणपति के उद्गम को समझने के लिए उपनिषद ही हमारी सहायता करते हैं। पहली बार यहीं पर एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, इस मंत्र के साथ उस गणपति से हमारा परिचय होता है जो एक तंत्र है और वक्रतुंड है, पास और अंकुश धारक है, मूषक ध्वज है, शूर्पकर्ण है, लंबोदर है, लाल वस्त्र पहने हुए है, लाल चंदन से लिप्त है और लाल रंग के फूलों से पूजित है। शिव सुताय श्रीवर्ध मूर्तिये नमः कहकर यहाँ पहली बार गणपति के शैव होने का साफ संकेत किया गया है। यहाँ वैदिक गणपति और पौराणिक गणपति जिस तरह एक हो गए हैं, उसे देखकर हमारी सांस्कृतिक विरासत और उसके समृद्ध इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। भगवान गणपति से अच्छा कोई और शुभंकर हो ही नहीं सकता। गणपति की मंगल मूर्ति और विघ्नहर्ता वाला स्वरूप केवल सनातन धर्मावलंबियों को ही नहीं, अपितु उन सबको सुहाता है जो कर्म करते हुए अपने मानस में श्रद्धा और विश्वास को स्थापित कर निर्भय हो जाना चाहते हैं। वे यक्ष की प्राचीन मूर्ति परंपरा के साथ चलते चलते आज जहां खड़े हैं, वो आर्यों की महान सांस्कृतिक यात्रा का एक पड़ाव है, क्योंकि गणपति हमेशा भविष्य के द्वार खोलते रहने वाले देवता हैं। इसलिए सुदूर भविष्य में भी उन्हें चलते जाना है। गणपति का जो अभिराम स्वरूप हमारे सामने है, वो 5वीं-6ठी शताब्दी में भी ऐसा ही था। इससे पहले बौद्ध धर्म की महायान शाखा में विघ्नेश और विरूप नायक के रूप में इनकी जो विकराल छवि थी, उसे हमने कालांतर में सुखकर्ता व विघ्नहर्ता के रूप में ढालकर स्वीकार किया है। इसमें गणपति की पुरातन और पौराणिक छवियां भी मिलकर एकाकार हो गई हैं।
चेतन ही जगाते हैं चेतना। गणपति गणनायक हैं, गणों के स्वामी हैं, वात्रपति हैं, समूह के देवता हैं, इसलिए समूह से प्यार करते हैं। वे व्यक्ति की अपेक्षा समूह की गतिविधियों में रुचि लेने के कारण ही सच्चे लोक देवता हैं। गणपति उस संगठित समाज के सूत्रधार कहे जाते हैं जो जाति भेद, लिंग भेद, वर्ण भेद, वर्ग भेद और वर्ण व्यवस्था से भी ऊपर है। गणपति भगवान सम्मान, शुभ, सम्मान, लाभ का विचार फैलाने के कारण सबके आराध्य देव हैं। भगवान गणेश जी ने ही उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की संस्कृति को आपस में मिलाने का अद्भुत काम किया है। हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जब समाज के संगठन की आवश्यकता महसूस की गई, तब बाल गंगाधर तिलक को भगवान गणेश जी से बड़ा कोई देवता नहीं मिला। बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव मनाने के लिए जो राष्ट्रीय परंपरा एक बार डाल दी, वो 125 बरस पूरी होने के बाद भी चल रही है। गणेश जी को लेकर कभी कोई विवाद नहीं, क्योंकि वो सबके हैं, सबकी सहायता करते हैं, वो सबके साथ चल देते हैं, वो शुभांकर के देवता हैं। तभी तो कोई काम आरंभ करने से पहले कहते हैं कि कार्य का श्री गणेश कहा जाए, यानी कि श्री गणेश करना ही कहा जाता है। पार्थिव गणेश की स्थापना का अर्थ है कि हमने पार्थिव सत्ता को स्वीकार किया है, किंतु ये सत्ता अंतिम नहीं है, इसके भी आगे कुछ और है, उसके भी आगे बहुत कुछ है और हमें बहुत आगे तक जाना है। जब तक हम एक सत्ता का विसर्जन नहीं करते, तब तक आगे का सत्य दिखाई नहीं देता। इसीलिए गणेश विसर्जन का विचार भी लोगों के मस्तिष्क में आया होगा। पार्थिव गणपति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा और फिर उसका विसर्जन ना जाने कितने संदेश छोड़ जाता है। कवि कालिदास की ये उक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, आदानाम ही विसर्गाय। इस संसार में जो कुछ भी लेना है वो सब विसर्जित भी करना है, चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो। ये सनातन चक्र है जो अनवरत चलता है। विश्व का स्वभाव संचय में नहीं, विसर्जन में है। जो निरंतर विसर्जित होता है वही चैतन्य है। जो एक जगह इकट्ठा हो जाता है वो जड़ बन जाता है। सनातन धर्म तेन यक्तेन भुंजी था, माँ गर्धा कश्य स्विधनम। त्याग पूर्वक उपभोग करो, लालच मत करो, आखिर धन किसका है। ये उपनिषद वाक्य की आधारशिला पर खड़ा है। चाहे जैसी विषम परिस्थितियां हो, घना अंधेरा हो, दुख और दुर्भाग्य के कैसे भी बादल उमड़ घुमड़ रहे हों, चाहे कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा से हमारा घर भर गया हो, निश्चल मन और पवित्र भाव से गजानन गणपति को बुला लीजिए। वो तत्काल आते हैं और उत्सव में बदल जाता है माहौल। आप जैसा चाहते हैं सब कुछ वैसा ही हो जाता है। कहते हैं सनातन धर्म में वर्ष में जितने दिन होते नहीं होते, उससे अधिक पर्व और त्योहार होते हैं। अब इतने पर्व हैं, इतने देवी देवता हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए सबके अपने तौर तरीके और रीति रिवाज हैं। इन रीति रिवाजों में एक मुख्य स्थान है प्रसाद का। अब देखिए ना, जितने त्योहार हैं, जितने देवी देवता हैं, किसी न किसी मिष्ठान का संबंध उनसे अवश्य है। ये भोग न सिर्फ संबंधित देवी देवता को प्रसन्न करता है, बल्कि त्योहार को संतुष्टिकारक भी बना देता है। तो अब 14 दिन की गणेश उत्सव में गणेश चतुर्थी और मोदक का संबंध भी अटूट है। तो फिर क्यों ना भगवान गणेश की स्थापना करें और उनको मोदक का भोग भी लगाएं। तो आप सभी को एक बार फिर से गणेश महोत्सव की, गणेश स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।